हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पे आपको पढ़ाने आया हूँ ज्योमेट्री। दोस्तों, आज हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 8 हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, हमारा हर लेक्चर जो होता है, हमारा हर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड होता है। इसलिए आप में से किसी ने भी यदि इसका लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखना, ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हमने सिमिलरिटी की बात करी, एंगल बाइसेक्टर की बात करी। अब हम इनसेंटर की बात करेंगे, अंतः केंद्र की बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसको पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीजें आपको आनी चाहिए। हमारा एक नेचर है, हमारी एक आदत है यहाँ पर कि कोई भी चीज हम रटवाने की कोशिश नहीं करते हैं, और हमें खुद को मजा नहीं आता पढ़ाने में यदि कोई चीज रटवाई जाती है तो कल हमने एंगल बाइसेक्टर की बात करी थी। आगे उसमें थोड़ी बात और हम लोग करेंगे आज, फिर हम इनसेंटर वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कल लास्ट में फटाफट से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि चीजें हमारी स्किप ना हो और प्रॉपर वे में आपको सब कुछ समझ में आए। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, है ना। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। सर, आप क्यों बंद कर दिया? है ना, कुछ बंद नहीं करा हमने, सब कुछ नेक्स्ट वीक में वापस प्रॉपर शुरू हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ने पे एक बार ध्यान दीजिए। दोस्तों, कल मैंने लास्ट में आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी। मैंने आपको ये बताया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और हमने एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आपको डिस्कस करी थी। थ्योरम क्या थी जरा सुनना। हमने कहा, मान लो ये एक ट्राइंगल है। हमने कहा मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई ट्राइंगल हमने इस तरीके से ले लिया। ये एक ट्राइंगल है ABC। तो हमने कहा ये एक ट्राइंगल हमने लिया AB और C। ध्यान से सुनना इसको। हमने कहा इसको A, इसको हमने बोला यहाँ पर B, इसको हमने बोला यहाँ पर C। तो ABC एक ट्राइंगल है। यहाँ पर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ले लो। मान लो मैंने कहा कि एंगल A का बाइसेक्टर, तो ये जो एंगल है A, इसका बाइसेक्टर मैंने ले लिया। तो मान लो एंगल A का बाइसेक्टर ये रहा, इसको मैंने नाम दे दिया AD। तो हमने कहा A से लेकर D जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल A का बाइसेक्टर है। यदि मान लो ये एंगल यदि अल्फा है तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर अल्फा होगा। तो जो रेड वाली लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। तो हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी। थ्योरम क्या पढ़ाई थी? नंबर 1, पहला रिजल्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एंगल बनाने वाली जो साइड्स होती है, एंगल बनाने वाली जो साइड्स होगी, एक साइड कौन सी दोस्तों? AB। एक साइड तो एंगल बनाने वाली AB, एक साइड कौन है यहाँ पर? AC। तो हमने कहा था AB और AC में जो अनुपात होगा, AB और AC में जो अनुपात होगा वो बराबर क्या होगा? वो अनुपात किसके बराबर होगा? यहाँ पर BD अनुपात क्या होगा? यहाँ पर DC। और मैंने आपको ये कहा था, रटवाया नहीं था मैंने आपको, एक रिजल्ट तो हमने ये पढ़ा था। कई बार क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं प्रूव कराऊंगा आया कैसे। थोड़ा टाइम भी लगेगा अपने को, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जब तक आपको ये नहीं बता दूं कि चीज कैसे आई है, तब तक मेरे को आगे बढ़ने की, है ना, इच्छा नहीं होती है। ध्यान से सुनना। एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ाया था कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात AB में और AC में होगा वही अनुपात BD और DC में होगा। एक रिजल्ट तो हमने ये पढ़ाया था। कई बार क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दे देगा, आपको AB भी दे देगा, आपको AC भी दे देगा, और आपको BD भी दे देगा, सॉरी BC भी दे देगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, और इस बार 2020 मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछता है? वो ट्राइंगल की तीनों साइड दे देगा, वो आपको AB भी दे देगा, वो आपको AC भी दे देगा, और वो आपको BC भी दे देगा। ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ जो एंगल बाइसेक्टर AD है ना, उसका लेंथ कितना होगा। और 90% बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं होता है, और यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन मात्र ये बनेगा। ध्यान रखिए, कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों मैं, जब भी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो, आपको AB भी दे रखी हो, आपको AC भी दे रखी हो, और आपको BC भी दे रखी हो, और आपसे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछी जाए, आपसे ये पूछी जाए कि बताओ AD का वैल्यू कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। यदि आपको AD का लेंथ निकालना है, हमने कहा यदि आपको AD का लेंथ निकालना है, तो AD का लेंथ निकालने का फॉर्मूला एक रिलेशन होता है
एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एंगल बनाने वाली साइड कौन कौन सी, ए बी और ए सी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी को मल्टीप्लाई किससे करिए, ए सी से करिए। तो ए बी इंटू क्या करा मैंने, ए सी, और इसमें से माइनस कर दो, माइनस क्या करेंगे, बी डी इंटू डी सी। तो हमने कहा बी डी इंटू क्या बना यहाँ पर, डी सी। तो ये एक थ्योरम होती है, कैसे प्रूव होती है अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन दो रिजल्ट आपको याद रखने, ये दो रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे यदि आपको एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन करने हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये दो रिजल्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लो और इसको याद भी करना। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर क्या हुआ यहाँ पर 2। ये हमारे को कब काम आएगा, ये रिजल्ट हमारे कब काम आएगा, जब ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो और आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पता करनी हो, तो रिजल्ट हमारा काम आएगा। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया था, ये तो हमने प्रूव भी करवा दिया था, ये मैंने आपको प्रूव नहीं करवाया। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं और फिर हम इन सेंटर की बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, दो रिजल्ट मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, रट लीजिए इनको, लेकिन रटने से पहले इनका रीजन भी जान लेना कि ये आया कहां से। तो ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि कैसे बना यहाँ पर, आज की क्लास में मैं बात करूंगा कि ये रिजल्ट कैसे बना यहाँ पर। ध्यान रखिए, एडी क्या चीज है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर करो, ये बराबर किसके होगा, ए बी इंटू ए सी माइनस क्या करेंगे, बी डी इंटू डी सी। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये चीज जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोलता कि ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हमने बोला ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमने कहा ए बी सी एक ट्राइंगल है यहाँ पर। मैंने बोला मान लेते हैं ये जो साइड ये एंगल बाइसेक्टर है, हमने कहा बी डी इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल यदि अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अपोजिट वाली जो साइड है, मान लो ये साइड आपको दे रखी है स्मॉल सी, इसके सामने वाली साइड ये आपको दे रखी है स्मॉल बी, बी से लेके डी तक आपको दे रखा है एक्स और डी से लेके सी तक आपको दे रखा है वाई। तो दोस्तों रिजल्ट क्या बनेगा, पहला जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट क्या बनेगा कि सी और बी में जो अनुपात होगा, सी और बी में जो अनुपात होगा वही अनुपात एक्स और वाई में होगा। नंबर 1 पहला रिजल्ट तो ये हो गया। नंबर 2 की बात करें कि एंगल बाइसेक्टर कौन है, एडी, तो एडी का जो स्क्वायर होगा ये बराबर क्या होगा, एंगल बनाने वाली साइड्स कौन है, सी और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी सी माइनस ये कौन है, एक्स और वाई, तो माइनस क्या करेंगे, एक्स और वाई। ये दो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। अब मैं सेकंड रिजल्ट की बात करता हूं कि ये सेकंड वाला रिजल्ट बना कहां से, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि रिजल्ट कहां से बना। और ध्यान रखिए, आप ज्योमेट्री के वीडियो सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, आप इजी वे, आप बिल्कुल एक आसान एग्जाम की बात कर लो और आप बिल्कुल हाई लेवल एक सीडीएस के एग्जाम की बात करो, आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सर ये चीज तो आपने पढ़ाई नहीं थी, आपको सारी चीज मिलेगी, लेकिन एक बार हम इसको प्रूव करते हैं कि ये चीज आई कहां से। तो ध्यान से अब मेरी बातों को सुनना, एक एक स्टेप में आप मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ध्यान से कंटिन्यूटी बनाए रखना, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है कोसाइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कोसाइन रूल। मैंने नहीं पढ़ाया था तो आज मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक रूल होता है कोसाइन रूल, एक रूल होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर कोसाइन रूल। ये रूल क्या होता है जरा सुनना पहले ध्यान से, कि कोसाइन रूल क्या होता है। कई लोगों को नहीं पता है लेकिन पता होना चाहिए, कई जगह पर आजकल बहुत क्वेश्चन आने लग गए इनसे। कोसाइन रूल क्या होता है सुनना जरा ध्यान से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है, हमने बोला मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल इस तरीके से मैंने बना दिया, इसको कहा मैंने ए, इसको मैंने बोला यहाँ पर बी, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर सी, और मैंने कहा ए के अपोजिट वाली जो साइड है ना वो स्मॉल ए है। हमने बोला कि ए के अपोजिट वाली साइड क्या है दोस्तों, स्मॉल ए है मान लो, बी के अपोजिट वाली जो साइड है ये स्मॉल बी है, और सी के अपोजिट वाली जो साइड है ये मान लो स्मॉल सी है, और ये जो एंगल है ये एंगल क्या है मान लो यहाँ पर थीटा है। इस तरह से मैंने बात करी। हमने क्या कहा ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ए के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल ए कहा, बी के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल बी कहा, सी के अपोजिट वाली साइड को मैंने स्मॉल सी कहा, और एक एंगल मैंने मान लिया कि मान लो एंगल कौन सा है यहाँ पर
थीटा है यहाँ पर। अब एक छोटी सी बात करते हैं, आप मुझे बताइए यदि मैं ये जो ए है इस ए से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, इस ए से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, तो ये जो ए है इस ए से मैंने अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर एक लंब हमने डाल दिया। लंब डालने का मतलब क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना बनेगा 90, और ये एंगल कितना बना यहाँ पर 90। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ। इसको मैंने डी कह दिया, और जो रेड वाली लाइन है इसको एच कह दिया मैंने, इसका नाम मैंने एच रख दिया यहाँ पर। बी से लेके डी को मैंने एक्स बोल दिया, ये जो बी से लेके डी है इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। आप मुझे बताइए ये पूरी की पूरी साइड ए है, उसमें से यदि ये x है तो ये जो बचेगी क्या वो a माइनस एक्स बचेगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये a माइनस एक्स बच जाएगी। अब आप ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ABD मैं ये लिख रहा हूं इसको, इन ट्राइंगल AB और किसकी बात कर रहा हूं मैं, D की। इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना, यदि मैं आपसे बोलूं साइन थीटा कितना होगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा का मान कितना होगा, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो तो आपको साइन का रेशियो निकालना आना चाहिए। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए लंब कितना है हमारे पास, थीटा के सामने कौन है h, तो हमने कहा ये तो h है, 90 के सामने कौन है c, तो ये हमारे पास c है। बताओ यहाँ से h का मान कितना आएगा, तो h का मान आएगा c साइन थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। तो आपने यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसी ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ABD में एक काम और करिए, कोस थीटा का रेशो निकालिए। तो मैं कहूं कोस थीटा का रेशो कितना होगा, तो आपको पता है कि कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आप मुझे बताओ थीटा के पास में कौन है x, तो बेस का काम तो x करेगा अपॉन नीचे, कर्ण कौन है c, तो ये हो गया c। यहां से x का वैल्यू कितना बनेगा, x का वैल्यू आएगा c साइन c कोस थीटा, x का वैल्यू आएगा c कोस थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 2 कह दिया। इस वाले ट्राइंगल में बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं एक और बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ADC, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल AD और C इसमें चलते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें चलोगे रिजल्ट बनेगा इन ट्राइंगल AD और किस में बात कर रहा हूं, C में। आप बताइए क्या ये एंगल 90 है क्या, तो इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। जब आप पाइथागोरस यूज करोगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। तो आप बताओ ये साइड कितनी है h, तो हम बोलेंगे h स्क्वायर प्लस आगे बात करें ये साइड कितनी है a माइनस एक्स, तो हमने कहा a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आगे बात करें कितना बना यहाँ पर b स्क्वायर। अब आपको सर ये एंगल बाइसेक्टर और इंसेंटर पढ़ाते पढ़ाते आप कहाँ पे पहुंच गए, ध्यान रखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी थोड़ी देर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। चलिए सोल्व करते हैं। h का वैल्यू कितना है, c साइन थीटा, तो h की जगह मैं क्या रख दूंगा, c साइन थीटा, और इस पूरे की पावर क्या कर दिया मैंने 2 कर दिया। आगे बात करें प्लस आगे a माइनस x की जगह पर x का मान कितना है, c कोस थीटा, तो लिख दिया c कोस थीटा, और इस पूरे का क्या करा स्क्वायर बराबर में कौन है यहाँ पर b स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे यूज करा पाइथागोरस ट्रिपलेट, इस तरीके से कर दिया। जब आप इसको सोल्व करेंगे, चलिए सोल्व करता है, इसका स्क्वायर कितना बनेगा c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आगे बात करें इसको ओपन करिए, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, तो हमने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या बनेगा c स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a की जगह कौन है a और b की जगह कौन है यहाँ पर c कोस थीटा। आगे बात करें बराबर में क्या बनेगा, बराबर में बनेगा b स्क्वायर, ये काम भी आपने करा। और आगे सोल्व करते हैं, इन दोनों में देखिए ध्यान से कॉमन क्या आ रहा है c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो c स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है यहाँ पर, तो ये c स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो बना a स्क्वायर, तो ये बना a स्क्वायर प्लस आगे इन दोनों को सोल्व करने पे क्या आएगा c स्क्वायर, तो इन दोनों को सोल्व करने पे बनेगा c स्क्वायर। इधर से कौन आएगा यहाँ पर माइनस क्या किया मैंने b स्क्वायर, बराबर आगे इसको उधर भेज दो, क्या बनेगा 2ac, और क्या बन जाएगा कोस थीटा। आप बताओ यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा a स्क्वायर प्लस क्या बना यहाँ पर c स्क्वायर
माइनस क्या बना बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा 2ac। ये जो रूल होता है दोस्तों, इस रूल को हम कहते हैं कोसाइन रूल। ये जो रूल हमने बनाया, इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कोसाइन रूल कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं दोबारा एंगल बाइसेक्टर की बात करूंगा। कोसाइन रूल क्या कहता है, ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल में मैंने इस वाले एंगल के रिगार्डिंग बात करी, तो इसके पास वाली साइड कौन है, एक तो सी है और एक ए है, तो दोनों का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सामने वाली साइड कौन है, बी है, तो माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कौन आ जाएगा यहाँ पर 2ac, तो नीचे 2ac आ गया। ये जो रूल होता है, इस रूल का नाम क्या है यहाँ पर, कोसाइन रूल इसका नाम है। यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना यहाँ पर, यदि मैं आपको ऐसे बोलता, मैंने बोला एक ट्राइंगल ऐसा है, एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर हमने क्या बोला, ये तो है ए, ये मान लो कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। ए के अपोजिट वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल बी, सी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कहा स्मॉल सी। ये एंगल कौन सा है ए, ये एंगल कौन सा है बी, ये एंगल कौन सा है सी। मैंने कहा कोसाइन रूल लगाइए, तो लगाना बड़ा सिंपल है। एक बार इस वाले एंगल के रिगार्डिंग लगा सकता हूं, एक बार इस वाले एंगल के रिगार्डिंग लगा सकता है, और एक बार इस वाले एंगल के रिगार्डिंग लगा सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने कहा कोस ए, तो मैंने कहा कोस ए बराबर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी होती है और कोई सा भी एंगल आपसे पूछा जा सकता है, तो कोसाइन रूल आपको लगाना है। तो बताओ कोस ए बराबर क्या बनेगा, ए के पास वाली साइड कौन है बी और सी, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस क्या करेंगे यहाँ पर सी स्क्वायर। सामने वाली साइड कौन सी है इसकी, ए है, तो माइनस क्या करेंगे ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा 2bc, अपॉन नीचे बनेगा 2b और क्या बनेगा c। यदि मैं इस वाले एंगल के रिगार्डिंग बात करता तो मैं क्या बोलता कोस b, तो मैंने बोला कोस b। बताइए इसके पास वाली साइड कौन है, a और c है, तो मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस में क्या लिखूंगा यहाँ पर c स्क्वायर। इसके अपोजिट वाली साइड कौन है b है, तो माइनस क्या करा b स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा 2ac, तो अपॉन नीचे बन जाएगा 2ac। आगे बात करें c के रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग, तो बोलेंगे कोस c, तो कोस c बराबर c के पास वाली साइड कौन है a और b, तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस इसके अपोजिट वाली साइड कौन है c, तो माइनस क्या करेंगे c स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा 2ab। तो ये जो रूल होता है दोस्तों, इनको हम कोसाइन रूल कहते हैं, और मैंने आपको ये प्रूव करके बताया कि बनता कैसे है। तो ये कोस ए का, ये मैं बोलूंगा कोस बी, और ये मैं बोलूंगा यहाँ पर कोस सी। और ध्यान रखिए ये जो नियम होता है, इस नियम को कहता है कोसाइन रूल। इनको हम कहा जाता है यहाँ पर, इनको हम कहते हैं कोसाइन रूल। और अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका ध्यान से समझ लेना यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले आपको कोसाइन रूल आना चाहिए कि कोसाइन रूल होता क्या है। चलिए वापस हम चलते हैं एंगल बाइसेक्टर की ओर कि कहां पे हमारी हेल्प करेगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला एक ट्राइंगल बनाता है। सबसे पहले आप सिस्टमेटिक वे में बात करना। मैंने बोला एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया, ये एक ट्राइंगल है यहाँ पर, इसको नाम दे दो पहले। सबसे पहले इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने बोला बी, और इसको मैंने बोला सी। ए के अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये ए के अपोजिट वाली जो साइड है, इसको हमने कहा स्मॉल ए। आगे बात करें बी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कह दिया स्मॉल बी, सी के अपोजिट वाली साइड को मैंने कह दिया स्मॉल सी। आगे बात करें हम लोग, मैंने कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान रखिए हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो रेड वाली लाइन है ना, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आ रही है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। इसको मैंने कह दिया ए डी। यदि ये एंगल यहाँ पर थीटा है मान लो दोस्तों, तो ये एंगल भी क्या, या अल्फा मान लो, ये एंगल यदि अल्फा है तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल बाइसेक्टर का एडी नाम, अब ये देखो ये बी से लेके जो डी है ना, ये जो बी से लेकर डी है इसको मैं एक्स मान लेता हूं। ये जो बी से लेकर डी है इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये बी से लेकर डी को मैंने एक्स मान लिया, और जो डी से लेकर सी है ना ये, इसको मैंने वाई मान लिया। तो अब रिजल्ट बनाएंगे हम लोग एक, और रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या बनाएंगे कि एडी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो ध्यान से सुनना, मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया, ये जो एंगल है यहाँ पर इस एंगल को मैंने थीटा मान ले लिया। अब देखना ट्राइंगल ए बी और सी की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए
बी और किस में बात कर रहा हूं मैं, सी में। इन ट्राइंगल एबीसी, ध्यान से सुनना, ट्राइंगल एबीसी क्या ऐसा ही है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ पर ये कौन है, यहाँ पर ए है, ये कौन है, यहाँ पर बी है, ये कौन है, यहाँ पर सी है। ए के सामने कौन है, स्मॉल ए, बी के सामने कौन है, स्मॉल बी, और सी के सामने कौन है, स्मॉल सी। ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा। मैंने कहा कि इसमें कोसाइन रूल लगाइए। मैंने कहा ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें आप कोसाइन रूल लगाइए। तो आप बताओ जब आप इसमें कोसाइन रूल लगाओगे तो कोस थीटा का मान कितना बनेगा, कोस थीटा बराबर, साथ साथ बोलिएगा मेरा, कोस थीटा का मान क्या होगा, ए का मान कितना है, एक्स प्लस वाई है यहाँ पर। तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ए की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस कौन है यहाँ पर, वाई। तो ए की जगह मैंने ये लिख दिया। तो मैंने कहा कोसाइन रूल लगाइए इसमें। जब आप इसमें कोसाइन रूल लगाओगे तो कैसे लगाते थे हम लोग, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वाई की पावर क्या करेंगे, 2। तो हमने कहा 2। आगे बात करें प्लस क्या बनेगा, सी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर। आगे माइनस कौन है, बी स्क्वायर, अपन नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2c इंटू क्या बनेगा, x प्लस वाई। तो आपने क्या कहा कि आपने इसमें कोसाइन रूल लगा दिया। कोसाइन रूल लगाना मैंने अभी भी आपको सिखाया था। अब एक और ट्राइंगल की बात करते हैं। अब की बार ट्राइंगल लेंगे ए बी और डी की बात करते हैं। मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी डी। अब की बार मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी और किस में बात कर रहा हूं, यहाँ पर डी में। इन ट्राइंगल ए बी डी में इसमें बात करते हैं हम लोग, ए बी और डी की बात कर रहे हैं। चाहो तो इसको अलग से बना लो, मैंने इस ट्राइंगल को अलग से बना लिया। ये रहा, ये कौन है यहाँ पर ए, ये कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर डी। ये एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा। ये जो साइड है बी से लेकर डी, ये कितनी है, एक्स है। बी से लेकर डी तक साइड एक्स है। ए से लेकर बी तक कितनी है, सी है, तो ये सी है। और ये जो ए से लेकर डी है इसको पी मान लो आप, इसको मैंने पी मान लिया। ये जो ए से लेकर डी तक वाली जो साइड है ना, इसको मैं एक बार पी मान लेता हूं, तो मैंने इसको पी मान लिया। मैंने कहा कोसाइन रूल लगाइए इसमें। जब आप इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर, थीटा के पास वाली साइड कौन है, सी एक्स, तो सी स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आगे बात करें माइनस कौन आएगा, पी स्क्वायर, अपॉन नीचे कौन आएगा दोस्तों, 2cx। तो हमने कहा 2c और क्या हुआ यहाँ पर x। अब मैंने कहा ये तो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो है इक्वेशन नंबर क्या है यहाँ पर 2 है। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक रिजल्ट बन जाएगा और वो रिजल्ट आपको याद करना है। और रिजल्ट क्या बनेगा अभी मैं बना रहा हूँ, लेकिन पहले आप दोबारा समझना मैंने किया क्या है। मैंने क्या करा, सबसे पहले ए बी और सी में कोसाइन रूल लगा दिया। फिर मैंने क्या करा, ए बी और डी में कोसाइन रूल लगा दिया। आप बताइए ये भी कोस थीटा की वैल्यू है, ये भी कोस थीटा की वैल्यू है, तो 1 और 2 से मैं क्या कर सकता हूं इन दोनों को बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो आप बराबर कर दीजिए, 1 और 2 से आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। बताइए जब बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस क्या बनेगा y, और इस पूरे की पावर क्या बना 2। आगे प्लस ये कौन है यहाँ पर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस माइनस कौन है बी स्क्वायर, तो हमने कहा बी स्क्वायर अपॉन नीचे कौन है, तो नीचे है 2c। आगे x प्लस कौन है यहाँ पर y, ये कोस थीटा की वैल्यू है बराबर, ये भी कोस थीटा की वैल्यू है, ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा पी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा 2cx। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। जब आप सोल्व करेंगे, अब ध्यान से यहाँ पे चीजें को समझने की कोशिश करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 2c से क्या गया यहाँ पर, 2c कैंसिल हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, x प्लस वाई उधर चला जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको हम लोग। आप बताइए x प्लस वाई का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बना वाई स्क्वायर प्लस क्या बना 2xy प्लस कौन है यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस कौन है यहाँ पर बी स्क्वायर। आगे बात करें, ये x जब इधर आ जाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इधर बात करते हैं हम लोग, इधर जब आप सोल्व करोगे तो ये कौन है सी स्क्वायर प्लस कौन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कौन है यहाँ पर पी स्क्वायर। आगे बात करें इनटू, ये x प्लस वाई उधर चला जाएगा तो आएगा x प्लस क्या बनेगा y। ये काम भी आपने कर लिया। चलिए इसको सोल्व करता है। x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा प्लस, और अभी 5 मिनट बाद में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आपका आना चाहिए। फिर आगे बात करें, x को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई स्क्वायर आएगा प्लस आगे x को इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर y आएगा। आगे बात करें प्लस
x को इससे मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर एक्स आएगा माइनस फिर बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करें हम लोग, बराबर x को मल्टीप्लाई करो c से तो सी स्क्वायर एक्स आएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करो इससे x की पावर 3 आएगा माइनस x को मल्टीप्लाई करो p से एक्स पी स्क्वायर आएगा। आगे y को मल्टीप्लाई करो c से सी स्क्वायर y आएगा, y को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर y आएगा माइनस क्या आ जाएगा, p स्क्वायर y आ जाएगा। चलिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से सुनना, x की पावर 3 से ये x की पावर 3 कट जाएगा, आगे और कुछ कट रहा है तो आप देख लीजिए, सी स्क्वायर एक्स से ये सी स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और आगे कुछ कट रहा हो तो देख लीजिए। अब बचा क्या क्या हमारे पास, इस वाली टर्म ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, इन दोनों टर्म को इधर लेके आ जाइए। क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा एक्स पी स्क्वायर, आगे ये भी माइनस में, ये बनेगा वाई पी स्क्वायर, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये आया वाई पी स्क्वायर। बाकी सबको उधर भेज दीजिए। अब तो बताओ उधर जब भेजेंगे तो क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। ये जब टर्म उधर जाएगी तो माइनस में, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस में। यहाँ पे कौन कौन है पहले से, तो माइनस कौन कौन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इस वाली टर्म को हम काम में ले चुके हैं, इस वाली टर्म को भी हम काम में ले चुके हैं। बचा कौन हमारे पास, सी स्क्वायर वाई। आगे बात करें, बचा कौन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई। आगे बात करें, ये टर्म जब उधर जाएगी तो बनेगी माइनस एक्स वाई की पावर 2। और आगे बात करें, ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो माइनस बनेगा 2x स्क्वायर क्या बनेगा, y। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम है। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर एक्स से सी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। इन दोनों टर्म को मैं, माइनस वाली टर्म है, इनको मैं लेके इधर आ गया। इधर कौन बचा, सी स्क्वायर वाई बचा, एक्स स्क्वायर वाई बचा। इधर से ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर। ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस बनेगा 2x स्क्वायर वाई। लास्ट स्टेप में सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो मैंने यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लिया। मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पी स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई कॉमन यहाँ पे बच जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या क्या बचा, ध्यान से सुनना। ये बना सी स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी स्क्वायर क्या बनेगा, वाई। पहली बात तो ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव और 2x स्क्वायर वाई नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई की पावर 2, एक्स वाई की पावर क्या बना 2, और आगे क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पर वाई। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे एक रिजल्ट हमारे पास बनकर आएगा, वो क्या रिजल्ट बनकर आएगा अभी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले आप यहाँ तक की बातें देख लो कि क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाया और एक बार इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाया। तो कोसाइन रूल से मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली, कोस थीटा की वैल्यू निकाली, दोनों को मैंने बराबर करा और इनको मैंने सोल्व करा। तो सोल्व करने से क्या होगा, ये सब चीजें कट जाएगी, सिर्फ इतना सा आपके पास बचेगा। आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे, आगे आप इसको सोल्व करिए, बी स्क्वायर एक्स, ये वाली टर्म और बच रही है अभी, बी स्क्वायर एक्स, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक और टर्म बनेगी, वो टर्म क्या बनेगी, बी स्क्वायर एक्स भी अभी बच रहा है हमारे पास। भाई इसको भी उधर लेके चले गए, इसको भी लेके चले गए, ये भी तो बच रहा है, तो प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, बी स्क्वायर एक्स, ये बनेगा प्लस, सुनिएगा ध्यान से इसको, यहाँ पे क्या क्या बना, ये बनेगा सी स्क्वायर वाई, तो लिख दो एक बार इसको, ये बना सी स्क्वायर वाई। आगे ये कौन है, बी स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने बी स्क्वायर क्या लिखा, एक्स। आगे ये दोनों देखो, ये है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। आगे ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो माइनस का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई। सोल्व करिए इसको, तो यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, पी स्क्वायर बराबर, आगे ये कौन है, सी स्क्वायर वाई, प्लस कौन है यहाँ पर, बी स्क्वायर एक्स, इन दोनों को साथ में रखो, बी स्क्वायर एक्स, इनको साथ में रख लिया। इनमें से कॉमन माइनस क्या आ रहा है, एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, एक्स प्लस वाई उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, वाई बनेगा। चलिए आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे, अगले स्टेप में ध्यान से देखना, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर,
इसको डिवाइड करो x प्लस वाई से, तो ये बनेगा सी स्क्वायर वाई। आगे बात करें प्लस, ये कौन है बी स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर कौन है x, अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर x प्लस कौन है यहाँ पर y। आगे इसको जब मैं डिवाइड करूंगा x प्लस वाई से, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा एक्स वाई बचेगा यहाँ पर। अब यदि इस वाली टर्म को सोल्व कर लिया जाए तो काम हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा। अब कल वाली क्लास को याद करो, कल वाली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि जो एंगल बनाने वाली साइड्स का रेशो होगा वही रेशो इन दोनों का भी होगा। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर कि बी डी और डी सी, ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा, कल पढ़ाया था आपको, तो मैं ये लिख रहा हूं इसको, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात किस में होगा, बी डी में, और किस में होगा यहाँ पर डी सी में होगा। आप बताओ ए बी और ए सी में अनुपात कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ए बी का वैल्यू तो सी है और ए सी का वैल्यू बी है, तो मैं क्या लिख दूंगा सी और बी, तो हमने लिख दिया सी और क्या लिख दिया बी, बराबर ये कितना है x और कितना है यहाँ पर y। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या लिख दूंगा कि x और y में अनुपात कितना है cb का है। मैं कहूं कि दो संख्या n1 n2 है और इनमें अनुपात 3:2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक संख्या 3 के और एक संख्या क्या है यहाँ पर 2 के। तो आप मुझे बताइए x को मैं क्या लिख दूं c के और y को मैं क्या लिख दूं b के। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, ध्यान से सुनना, हमने बोला पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कौन है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इंटू वाई के बराबर में बी है, तो मैंने लिख दिया बी के। आगे बात करें प्लस, ये कौन है बी स्क्वायर, एक्स के बराबर में कौन है सी, तो मैंने लिख दिया सी के। आगे बात करें एक्स की बराबर में मैंने क्या लिख दिया सी के, आगे प्लस वाई के बराबर में मैंने क्या लिख दिया बी के, आगे माइनस कौन है यहाँ पर एक्स और वाई। लास्ट स्टेप में क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर यहां से क्या कॉमन आएगा, के कॉमन आ जाएगा और बी सी कॉमन आ जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर बी और क्या कॉमन आ रहा है सी, और क्या कॉमन आ रहा है की, यही कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो बी सी के कॉमन आ गया, तो क्या सी बचेगा क्या, प्लस बी सी के कॉमन ले लिया तो क्या बी बचेगा क्या। नीचे बात करें हम लोग, के कॉमन आ गया, क्या बचेगा बी प्लस सी बचेगा, और माइनस कौन है यहाँ पर एक्स और वाई। आप देखो यहाँ पे सारी चीजें कट गई है, के से क्या गया के, बी प्लस सी से क्या गया बी प्लस सी। तो आप बताओ रिजल्ट क्या बना, पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर क्या बना बी सी माइनस क्या बना एक्स वाई। पी हमने किसको कहा था, ए डी को, तो ए डी का जो स्क्वायर होगा ये बराबर क्या होगा बी सी माइनस क्या बनेगा एक्स वाई। ये हमारा रिजल्ट है और इसी के लिए इतनी सारी मेहनत हमने करी है, ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना, ये आपको किसी भी किताब में कहीं नेट पे भी नहीं मिलेगा, आपको ना तो ये कहीं गूगल पे मिलेगा ना किसी बुक में मिलेगा। आपको रिजल्ट याद करना है। रिजल्ट क्या है दोस्तों की एडी का जो स्क्वायर होता है, रिजल्ट क्या होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसका जो स्क्वायर होता है, एडी का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो b इंटू क्या करेंगे c करेंगे, और एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को xy में बांट रहा है तो माइनस एक्स इंटू वाई करोगे तब जाके ये रिलेशन बनता है। और ये रिलेशन मैंने आपको प्रूव करके बताया कि बनता कैसे। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बना। रिलेशन क्या बना कि एडी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा bc माइनस एक्स वाई होगा। अब देखो एडी का जो स्क्वायर होगा वो b इंटू सी माइनस क्या बनेगा एक्स वाई बनेगा। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, और अब आप, मैं नहीं करूंगा, क्वेश्चन आपको करके बताना है। ध्यान रखिए, दो रिजल्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोनों रिजल्ट को मैं एक बार फिर शॉर्ट में समराइज करके लिख रहा हूं, वो दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ध्यान रख, इनका प्रूफ आपको देखना है, वीडियो को बार बार रिवाइज करो। मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए ये क्या हुआ यहाँ पर बी, ये क्या हुआ यहाँ पर सी। हमने कहा ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एडी जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा होगा। यदि सी के सामने वाली साइड को मैं सी नाम दे दूं, यदि मैं इस वाली साइड को स्मॉल सी बोल दूं और इस बी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल बी बोल दूं, ये बी से लेके डी को मैं एक्स बोल दूं और डी से लेके सी को मैं वाई बोल दूं, तो ध्यान रखिए दो रिजल्ट क्या क्या बना। पहला रिजल्ट मैंने कल पढ़ाया था, दूसरा मैंने आज पढ़ाया। रिजल्ट क्या है जरा सुनिएगा। पहला रिजल्ट है कि एंगल बनाने वाली साइड्स का जो रेशो होगा, सी और बी का जो अनुपात होगा, सी और बी का जो अनुपात होगा वो अनुपात बराबर किसके होगा एक्स और वाई के। ये अनुपात एक्स और वाई के बराबर होगा, नंबर वन, पहली बात।
दूसरी बात, यदि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आपको निकालनी है तो एडी का जो स्क्वायर होगा, एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो बोलेंगे बी इंटू क्या करेंगे सी, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्या करेंगे एक्स इंटू क्या करेंगे वाई। ये दो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नोट करिए क्वेश्चन जरा, क्वेश्चन आपको नोट करना है और ट्राई करके बताना है कि आंसर उसका क्या बनेगा। क्वेश्चन ट्राई करिए और ट्राई करके बताओ कि आंसर क्या बनेगा। फटाफट से सब लोग क्वेश्चन को बताइए कि आंसर इसका क्या बनेगा। इन गिवन फिगर एक डायग्राम आपको दे रखा है। इन चित्र दिए गए चित्र एबीसी में ए बी का मान 12 है, ए सी का मान 9 है, बी सी का मान 14 है। तो कोण समद्विभाजक एडी की लंबाई पूछी आपसे, आपको एंगल बाई सेक्टर एडी का लेंथ निकालना है। और 90% बच्चे, यदि 90% बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, जबकि बहुत आसान है। ध्यान रखिएगा 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाता है। उसका रीजन क्या आप समझ गए होंगे कि कई बहुत कम लोगों को रिजल्ट पता है, जबकि ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान 12 दे रखा है, ए सी का मान 9 दे रखा है, बी सी का मान 14 दे रखा है। तीनों साइड आपको दे रखी है, ए बी बी सी, और देखो तीनों मान आपको दे रखे हैं। ए बी का मान 12, ए सी का मान 9 और बी सी का मान 14। और कोण समद्विभाजक एडी की लंबाई ज्ञात करो। आपको एंगल बाइसेक्टर एडी का लेंथ आपको बताना है। देखते हैं कौन इसको बता पाता है। जरा देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। मैं थोड़ा सा इसको, यदि आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो मैं अलग से इसका डायग्राम बना रहा हूं। आप ध्यान से सुनना सब लोग। आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है यहां पर, तो मैंने बना दिया। ये है ए, ये कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी का वैल्यू 12 दे रखा है, ए बी का वैल्यू आपको 12 दे रखा है, ए बी का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ए सी का मान 9 दे रखा है, ए से लेके जो सी है ये मान आपको 9 दे रखा है। आगे बी सी का वैल्यू 14, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना दोस्तों बी सी, ये आपको 14 दे रखी है, ये आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर बोल रहे हैं एडी कोण समद्विभाजक है। एडी जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एडी जो है इसका एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आपको ये बताना है कि एडी की लंबाई, तो मान लो एडी का मान x है तो x का मान आपको बताना है। बताइए आंसर, बहुत अच्छी बात है। 2√15 लोगों ने आंसर दिए। चलो चेक करते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, इतनी सारी मेहनत मैंने करी, मैंने 40 मिनट आपको चीजें समझाई, लेकिन रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखिए, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर बनता है, जो आपको और लोगों से थोड़ा यूनिक बनाएगा। कि जब भी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो और एंगल बाइसेक्टर का लेंथ आपसे पूछा हो तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी का वैल्यू 12 दे रखा है, ए सी का वैल्यू 9 दे रखा है, बी सी का वैल्यू 14 दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आपको बतानी है। पहली बात मैंने आपको ये पढ़ाया था, जब भी हम एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन करेंगे तो ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बी डी और डी सी में होगा। आप मुझे बताइए ए बी और ए सी में अनुपात कितना है, ए बी और ए सी में अनुपात कितना है। बताइए ए बी का मान कितना है 12, और बताइए ए सी का मान कितना है 9। तो बताइए इनमें अनुपात कितना हो गया, 4:3 का हो गया क्या। तो हम बोलेंगे इन दोनों में भी अनुपात 4:3 का होगा। तो 14 को 4:3 में ब्रेक कर दीजिए, 14 को 4:3 में क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। जब आप इसको 4:3 में तोड़ेंगे तो आप मुझे बताइए ये वाला हिस्सा 4 और 3 7 दूनी 14, तो क्या ये 8 आ जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बताओ ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ऐसे मत कहना सर कैसे आया, इतने दिनों की मेहनत है उस पर पानी मत फेरना आप लोग। आपको मैंने ये पढ़ाया था कि जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन होगा तो ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बी डी और डी सी में होगा। तो ए बी में और ए सी में अनुपात कितना है 4:3 का, तो वही अनुपात इन दोनों में भी होगा मेरे भाई। तो 14 को 4:3 में तोड़ेंगे तो 8 और 6 आ जाएगा।
चलो अब आगे बात करते हैं। आपको ये पूछा है कि एडी का वैल्यू कितना होगा। अभी भी मैंने रिलेशन क्या बताया था कि एडी का वैल्यू क्या है, एक्स। तो जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को गुणा 9 से करेंगे तो 12 गुणा क्या करेंगे, 9 करेंगे। आगे माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को गुणा किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 12 नाम कितना होता है, 108 होता है, और माइनस 8 छिंग कितना होता है, 48 होता है। आप बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना बनेगा मेरे भाई, 60 बन जाएगा। आप बताओ सर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या √60 आ जाएगा क्या, और √60 का मतलब क्या 4 गुणा 15 होता है क्या, 4 को बाहर निकालो तो कितना आएगा 2, और अंदर क्या बच जाएगा √15। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, 2√15। बताइए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सब बच्चे कमेंट करके बताइए कि क्या ये रिजल्ट आप याद रख लोगे क्या, कि जब भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछी जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसमें से इन दोनों के प्रोडक्ट को घटा दीजिए और रूट लगा दीजिए, आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पता लग जाएगी। और मैंने रटवाई नहीं है, मैंने आपको समझाया है कि ये रिजल्ट बना कैसे है। तो आप इसको याद करना पड़ेगा आपको, यदि आप चाहते हो कि आप इस भीड़ से अलग हटके काम करो। आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि 95% बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। जब ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे रखी हो और एंगल बाइसेक्टर का लेंथ आपको निकालना हो तो ये बड़ा यूजफुल मेथड है। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट लगा देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये दोनों के दोनों रिजल्ट आप याद कर लोगे क्या, फटाफट बताइए ताकि हम आगे कंटिन्यू करें कि ये जो दोनों के दोनों रिजल्ट है ये आप याद कर लोगे क्या। बहुत देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब कोई नई चीज हम एक्सेप्ट करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है कि यार ये क्या है ना, क्या फफूंद आ गई है, ये क्या इतना सारा क्या आ गया। लेकिन आप एक बार अपने हाथ से प्रूव करो चीजों को और दूसरी बार फिर उनको दीवारों पे लिखना शुरू कर दो। जो जो रिजल्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, एक A4 साइज का पेपर लीजिए, डेट उसके ऊपर डालिए कि आज की डेट में मैंने ये 2 रिजल्ट सीखे। उन दोनों रिजल्ट्स को आप दीवार पे लगा लीजिए। कमरे में आते जाते जब 50-60 बार उनको देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो छप जाएंगे कि हाँ भाई एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आएगा ना तो या तो होगा पहले वाले रिजल्ट से या होगा दूसरे वाले रिजल्ट से। अब क्वेश्चन आप खुद समझ गए होंगे कि जब भी ट्राइंगल की तीनों साइड अपने को दे रखी है, जब भी ट्राइंगल की तीनों साइड अपने को दे रखी हो और एंगल बाइसेक्टर का लेंथ आपसे पूछा गया हो तो आपको उसकी वैल्यू निकालना आना चाहिए। और कितना सिंपल सी बात है कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन एंगल बनाने वाली साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो और जो 2 सेगमेंट बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और स्क्वायर रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना आपको, और ये चीज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं नहीं मिलेगी। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने पूछा हुआ है इसको। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो ये कई बार चीजें पूछी हुई है। चलिए 2-4 हम सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करके बता दो, थोड़ा सा आसान है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो अभी बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना बाकी है, अभी हमको काफी सारी चीजें पढ़ने बाकी है, लेकिन अभी के लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखते हैं कौन उसको ट्राई करके बताता है। फटाफट बता दिए इसका आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, आंसर क्या बनेगा। CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है CDS में आया हुआ है, ध्यान रखिए मैं हर लेवल को लेके चल रहा हूं, भले ही वो रेलवे हो या कैट का पेपर भी आप दे सकते हो, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप दे सकते हो, CDS भी आप दे सकते हो। तो आप इसको ट्राई करके बताइए कि आंसर क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, त्रिभुज ABC में AC का मान 12 है, AB का मान 16 है, AD एंगल A का द्विभाजक है, यदि BD का मान 4 है तो DC का मान क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो ट्राई करके बताइए कि आंसर इसका क्या बनेगा। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। 3, एक प्रीतम जी ने बोला 3, प्रीतम कुमावत जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, है ना। प्रीतम जी नकल करते आते ही कि सर सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप बिल्कुल कंटिन्यू रहते हो क्लास के अंदर। सब बच्चों के आंसर 3 आ रहे हैं, है ना, तो आई थिंक सही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं हम लोग।
ध्यान से देखना दोस्तों, हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे टाइम देके पढ़ा करो। यहाँ पे टाइम दोगे एग्जाम में कम टाइम लगेगा, और अभी जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर बैठेंगे हम लोग। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल बना लो पहले। तो ये रहा ट्राइंगल, तो हमने एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया। मान लेते हैं एबीसी एक ट्राइंगल है यहाँ पर, तो मैंने एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना दिया। एबीसी, इसको मैंने कहा ए, इसको हमने कहा यहाँ पर बी, इसको मैंने बोला यहाँ पर सी। एबीसी एक ट्राइंगल है, एसी का मान कितना है मेरे भाई 12, एसी का मान 12 सेंटीमीटर है। एबी का मान कितना है 16, एबी का मान 16 है। एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। एडी जो है, एडी बना दो, एडी ये रहा एडी, तो एडी जो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मींस ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आ रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। आपको बोला है बीडी का मान 4 है, तो बीडी का मान आपको 4 दे रखा है, तो बीडी का मान 4 आपको दे रखा है। डीसी का मान पूछा है, तो डीसी का मान x मान लेते हैं हम लोग, तो डीसी का मान x वाला। हमने रिजल्ट क्या पढ़ाया था आपको, याद करिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप मुझे बताइए, हमने आपको ये पढ़ाया था क्या कि ए से लेकर बी, ए बी और आगे ए सी, ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात किस में होगा, बी डी और डी सी में होगा। अब आपको सर बार बार ये चीज क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन सेंटर का कितना भी लेंथी क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप उसको करने लायक बन जाओ। और इन सेंटर में आपको तब अच्छे से समझा पाऊंगा जब आपको ये चीज मैं समझा पाऊंगा। इसके लिए मैं इतनी ट्राई कर रहा हूं, अदरवाइज मैं अब तक इन सेंटर करवा चुका होता। आपको ध्यान रखिएगा, इन सेंटर की तैयारी यहाँ पे चल रही है। जब तक आपको एंगल बाइसेक्टर का नॉलेज नहीं होगा, इन सेंटर आप रटोगे, और मैं चाहता हूं कि आप रटो ना, आप चीजों को समझो। इसलिए आपको ये चीज आना जरूरी है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बी डी और डी सी में होगा। बताइए ए बी का मान कितना है मेरे भाई 16, ए सी का मान कितना है हमारे पास 12, बताइए बराबर बी डी का मान कितना है 4, बताइए डी सी का मान कितना है x। आप इसको सोल्व कर लीजिए, जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 16x, ये बनेगा 16x बराबर 12 गुना 4 कितना बनता है 48। तो आप बताओ x का मान क्या बनेगा 48 बटा कितना बनेगा 16। तो आप बताओ x का मान 16 थी, कितना बनेगा 48। और सब बच्चों ने इसको आंसर किया था, और होना भी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिलने के पूरे चांस है। बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करके बता दो, एक और क्वेश्चन आप ट्राई करके बता दीजिए। उम्मीद है आप सब लोगों को कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये बाकी क्वेश्चंस अभी मैंने पढ़ाए नहीं आपको, जब इन सेंटर में पढ़ा दूंगा तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके बता दो कि आंसर क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। फटाफट से इसको आंसर करिए, आंसर क्या बनेगा। आंसर आया नहीं है, सी ऑप्शन। शशि कुमार जी बोल रहे हैं सी 4√2। डायग्राम बनाइए पहले, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और उसके बाद आंसर देना है। पीडीएफ आपको सिमिलरिटी का और इनसेंटर का एक साथ मिल जाएगा। कल की क्लास में हम इनसेंटर पढ़ेंगे, आज हम शुरू कर देंगे इनसेंटर। पूरा होने के बाद में दो चीजें, सिमिलरिटी और सिमिलरिटी की एप्लीकेशंस और इनसेंटर, इन तीनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, कल मैं कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश 100% कल आपको टेलीग्राम पर ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, सिमिलरिटी की भी और इनसेंटर की भी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान से देखना,
सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ एबीसी। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग एबीसी। तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया एबीसी, ये रहा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का नाम क्या है यहाँ पर, इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी। एबीसी एक ट्राइंगल है यहाँ पर। AB का मान 10 है, AB का मान 10 आपको दे रखा है। AB का जो वैल्यू है वो 10 आपको गिवन है। BC का वैल्यू 8 आपको गिवन है, BC भी गिवन है 8, AC भी गिवन है कितनी है 12। आगे बात करें, AB भुजा पर D बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण अर्धक है। ध्यान रखिए CD कोण अर्धक है, CD एंगल बाइसेक्टर है। तो बनाओ CD, ये बना दिया CD। आप बनाएंगे सबसे पहले C से लेकर D। तो हमने कहा CD जो है ना, ये अब की बार ये CD, ये एंगल बाइसेक्टर है। मीन्स ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये CD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दे रखा है कि CD जो है एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है या कोण अर्धक है। ये बात आपने कर ली। तो आपसे बोल रहा है AD का मान, तो AD का मान आपसे पूछा है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, रिजल्ट क्या पढ़ाया था, एंगल बनाने वाली साइड्स कौन है, AC और BC। तो हमने कहा AC और BC, क्या एंगल बनाने वाली साइड यही है क्या, इस एंगल का बाइसेक्टर है। इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन है, एक तो AC है और एक कौन है, BC है। तो AC और BC में जो अनुपात होगा वही अनुपात AD और DB में होगा, वही अनुपात AD और किस में होगा दोस्तों, यहाँ पर DB में होगा। बताओ ये बात समझ आ रही है क्या आपको। तो आप मुझे बताइए, ये tan है पूरा का पूरा, तो यदि मैं इसको x कह दूं तो ये क्या tan माइनस एक्स हो जाएगा क्या, या तो ऐसे कर लो या फिर इन दोनों का रेशो निकाल के इसको रेशो में तोड़ दो। दो तरीके आपके पास है, या तो आपसे AD का मान पूछा है तो आपसे इस x का वैल्यू पूछा हुआ है। तो चलो चेक करते हैं आंसर हमारा क्या बनेगा। तो यदि इसको x मान लोगे तो tan माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको AB का मान पूरा 10 दे रखा है। चलो सोल्व करते हैं इसको। जब आप सोल्व करेंगे, AC का मान कितना है 12, AC का मान 12 है, BC का मान कितना है 8, BC का मान 8 है, बराबर AD का मान कितना है x, तो AD का मान x है, अपन DB का मान कितना है tan माइनस एक्स, तो ये tan माइनस एक्स है। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का लेंथ नहीं पूछा है, आपको यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का लेंथ नहीं पूछा है, AD का लेंथ पूछा है। तो आप इससे निकालिए। सोल्व करते हैं इसको, कितना बनेगा 12 गुना 10, या 8 को x से कर लो 8x, आगे बराबर 12 को 10 से गुणा करेंगे 120, माइनस क्या बनेगा 12x। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो बनेगा 20x, बराबर क्या बनेगा, आगे बात करें हम लोग, बराबर बन जाएगा 120। तो आप बताइए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x का मान क्या 6 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 6, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 6। और आप बताओ जब ये वैल्यू 6 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 6। अब एक और बात सुनना, आपने ये जो 6 लेंथ निकाली ये तो AD की निकाली दोस्तों। अब यदि क्वेश्चन में मान लो AD नहीं पूछा होता, क्वेश्चन में क्या पूछा होता, CD पूछा होता। यदि क्वेश्चन में आपसे CD पूछा होता तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर ध्यान रखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये AD ना होकर CD होता तो फिर हमारा ऑप्शन मिल जाता। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं सुनना, जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशो में डिवाइड करेगा। जो अनुपात 12 और 8 में होगा वही AD और DB में होगा। तो हमने 6 और 4 इसको निकाल लिया। अब आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, यदि आपसे CD का वैल्यू पूछा होता तो बताओ CD स्क्वायर कैसे निकालता मैं, तो CD स्क्वायर कैसे निकालता, इसके पास वाली जो साइड है उनको मल्टीप्लाई करो। तो 12 को गुणा किससे करता मैं, 8 से करता, और माइनस सामने कौन है 6 और 4, तो 6 गुणा क्या करता मैं 4 करता। बताइए CD स्क्वायर बराबर कितना आता, तो 12 8 कितना होता है 96, माइनस कितना होता है 24 होता। बताओ CD स्क्वायर की वैल्यू क्या 72 होती क्या, तो आप बताओ CD का वैल्यू क्या √72 होता क्या, तो आप कहते हैं हाँ सर बिल्कुल होता। और बताइए इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो फैक्टर कितना बनेगा 8 गुना 9, तो हम बोल देंगे 9 गुना कितना बना यहाँ पर 8, ऐसा कर सकते हैं। या मैं ऐसे बोल दूं 36 गुना 2, या मैं कह दूंगा 36 गुना कितना होता है 72, 36 को बाहर निकालो कितना बनेगा 6, और क्या बनेगा यहाँ पर √2। तो आंसर हमारा 6√2 होता। लेकिन बताओ 6√2 कब होता, जब यहाँ पे AD नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर CD होता। तो ध्यान रखिए AD का वैल्यू पूछेगा तो आंसर 6 होगा, और CD का वैल्यू पूछेगा
तो आंसर 6 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। 2 बातें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक बार फिर आप इस चीज को समझ लीजिए, एक बार फिर आप इस चीज को देख लीजिए। और मैंने आपको कोई भी चीज